परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन आर्थिक तंगी ने राधा की शिक्षा और उसके भविष्य के सपनों पर गहरा प्रभाव डाला। राधा ने कभी हार नहीं मानी, उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अच्छे अंकों से स्कूल की परीक्षा पास की, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल बना रहता था कि क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। उसकी माँ ने उसे हमेशा प्रेरित किया और कहा, बेटी, तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सको, तुम्हें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। नेहा से दोस्ती। राधा की जिंदगी में नेहा की दोस्ती ने एक नई रोशनी लाई। नेहा उसके बचपन की सहेली थी, जो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। नेहा के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर थी और वह राधा की हालत को अच्छे से समझती थी। नेहा ने राधा को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे और अपने सपनों का पीछा करे। उसने राधा को अपनी पुरानी किताबें दी और जब भी संभव हुआ उसकी आर्थिक मदद भी की। नेहा ने हमेशा कहा, राधा, तुम में वह क्षमता है जो किसी और में नहीं, तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास करना होगा। अतीत की छाया। लेकिन राधा का अतीत उसे कभी चैन से जीने नहीं देता था। उसके मन में हमेशा वही दर्दनाक यादें रहती थीं, जो उसे आगे बढ़ने से रोकती थीं। एक दिन उसने नेहा से अपनी परेशानियों के बारे में बात की। नेहा, मैं अपने अतीत को भूल नहीं पा रही हूँ, वो गलतियाँ, वो दर्द, सब कुछ मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। राधा ने कहा। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधा, अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार करके हम उससे सीख सकते हैं। उसे स्वीकारना ही पहला कदम है। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लेकिन कैसे नेहा, कैसे मैं उन गलतियों को भूल पाऊंगी। नेहा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधा, खुद को और दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। माफी हमें मानसिक शांति देती है और आगे बढ़ने का हौसला भी। आत्ममाफी और आत्मस्वीकृति। नेहा की बातें सुनकर राधा ने अपने जीवन में आत्ममाफी और आत्मस्वीकृति का महत्व समझा। उसने ठान लिया कि वह अपने अतीत को स्वीकार करेगी और उससे सीखकर अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करेगी। उस रात राधा ने खुद से वादा किया कि वह अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और अतीत को पीछे छोड़ देगी। अगले दिन वह अपने कमरे में बैठी और अपने सपनों और लक्ष्यों को कागज पर लिखने लगी। उसे अब महसूस हुआ कि अतीत की घटनाएं उसे केवल मजबूत बना रही थीं और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सही था। नए लक्ष्य और सकारात्मक सोच। राधा ने अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार किया। उसने अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए और उनकी प्राप्ति के लिए योजना बनाई। उसने सोचा कि उसे अतीत के बोझ को छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना है। राधा ने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू किया। उसने योगा और ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसे मानसिक शांति और संतुलन मिला। उसने कहा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है, मुझे खुद का ख्याल रखना होगा। परिवार और दोस्तों का समर्थन। राधा ने अपने परिवार और दोस्तों से मिलकर समर्थन लेना शुरू किया। उसके माता पिता और दोस्त उसे प्रेरित करने लगे और उसका हौसला बढ़ाने लगे। उसकी माँ ने कहा, बेटी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें भी तुम पर गर्व है। राधा ने अपने दोस्तों से भी समर्थन लिया। नेहा ने हमेशा उसकी मदद की और उसे प्रेरित किया। नेहा ने कहा, राधा, तुम्हारे बदलाव ने हम सभी को प्रेरित किया है। तुमने सचमुच दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। खुद को समय देना। राधा ने खुद को समय देना सीखा। उसने अपनी दिनचर्या में समय समय पर ब्रेक लेने और खुद के लिए कुछ खास करने की आदत डाली। उसने पेंटिंग करना शुरू किया, जो उसका शौक था, और इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। राधा ने अपने गांव के बच्चों को सिखाना भी शुरू किया और उन्हें प्रेरित करने लगी। उसने एक छोटे बच्चे को समझाते हुए कहा, बेटा, कभी भी अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। सामुदायिक सेवा। राधा ने अपने गांव में सामुदायिक सेवा करना भी शुरू किया। उसने देखा कि कई लोग भी उसकी तरह अतीत के दर्द से जूझ रहे थे। उसने उनके साथ बातचीत की और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपने अतीत को स्वीकार करें और आगे बढ़े। राधा ने एक समूह बनाया जिसमें लोग अपने अनुभव साझा कर सकते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे। इस समूह ने कई लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। राधा ने कहा, हमारा अतीत हमें पीछे खींचने के लिए नहीं है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। हमें इससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता की राह। धीरे धीरे राधा का चेहरा चमकने लगा। वह पहले से ज्यादा खुश और संतुलित महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया है, माफ कर दिया है।
और अब मैं अपने भविष्य की ओर बढ़ रही हूँ। राधा की मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की राह पर ले गया। उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ भी अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। उसके प्रोफेसर्स और साथी छात्र भी उसकी तारीफ करने लगे। जीवन का नया अध्याय। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राधा ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर ली। उसने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बड़े कदम उठाए। उसकी पहली तनख्वाह ने उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू ला दिए। उसने अपने पिता की मेहनत को सार्थक बना दिया और अपनी माँ के सपनों को पूरा किया। राधा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और अपने भविष्य को संवारने में लग गई थी। उसके गांव के लोग भी उसकी कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे थे। प्रेरणा का स्रोत। आज राधा अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून और समर्पण है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया और एक सफल इंसान बनकर उभरी। राधा ने एक छोटे से विद्यालय की स्थापना भी की जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसने अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत। राधा की कहानी हम बार का पालन पोषण किया, लेकिन आर्थिक तंगी ने राधा की शिक्षा और उसके भविष्य के सपनों पर गहरा प्रभाव डाला। राधा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अच्छे अंकों से स्कूल की परीक्षा पास की, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल बना रहता था कि क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। उसकी माँ ने उसे हमेशा प्रेरित किया और कहा, बेटी, तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सको। तुम्हें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। नेहा से दोस्ती। राधा की जिंदगी में नेहा की दोस्ती ने एक नई रोशनी लाई। नेहा उसके बचपन की सहेली थी जो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। नेहा के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर थी और वह राधा की हालत को अच्छे से समझती थी। नेहा ने राधा को प्रोत्साहित किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे और अपने सपनों का पीछा करे। उसने राधा को अपनी पुरानी किताबें दी और जब भी संभव हुआ उसकी आर्थिक मदद भी की। नेहा ने हमेशा कहा, राधा, तुम में वह क्षमता है जो किसी और में नहीं। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास करना होगा। अतीत की छाया। लेकिन राधा का अतीत उसे कभी चैन से जीने नहीं देता था। उसके मन में हमेशा वही दर्दनाक यादें रहती थीं, जो उसे आगे बढ़ने से रोकती थीं। एक दिन उसने नेहा से अपनी परेशानियों के बारे में बात की। नेहा, मैं अपने अतीत को भूल नहीं पा रही हूँ। वो गलतियाँ, वो दर्द, सब कुछ मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। राधा ने कहा। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधा, अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार करके हम उससे सीख सकते हैं। उसे स्वीकारना ही पहला कदम है। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लेकिन कैसे नेहा? कैसे मैं उन गलतियों को भूल पाऊंगी? नेहा ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधा, खुद को और दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है। माफी हमें मानसिक शांति देती है और आगे बढ़ने का हौसला भी। आत्ममाफी और आत्मस्वीकृति। नेहा की बातें सुनकर राधा ने अपने जीवन में आत्ममाफी और आत्मस्वीकृति का महत्व समझा। उसने ठान लिया कि वह अपने अतीत को स्वीकार करेगी और उससे सीखकर अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करेगी। उस रात राधा ने खुद से वादा किया कि वह अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और अतीत को पीछे छोड़ देगी। अगले दिन वह अपने कमरे में बैठी और अपने सपनों और लक्ष्यों को कागज पर लिखने लगी। उसे अब महसूस हुआ कि अतीत की घटनाएं उसे केवल मजबूत बना रही थीं और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सही था। नए लक्ष्य और सकारात्मक सोच। राधा ने अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार किया। उसने अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए और उनकी प्राप्ति के लिए योजना बनाई। उसने सोचा कि उसे अतीत के बोझ को छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना है। राधा ने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू किया। उसने योगा और ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसे मानसिक शांति और संतुलन मिला। उसने कहा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे खुद का ख्याल रखना होगा। परिवार और दोस्तों का समर्थन। राधा ने अपने परिवार और दोस्तों से मिलकर समर्थन लेना शुरू किया। उसके माता पिता और दोस्त उसे प्रेरित करने लगे और उसका हौसला बढ़ाने लगे। उसकी माँ ने कहा, बेटी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें भी तुम पर गर्व है।
राधा ने अपने दोस्तों से भी समर्थन लिया। नेहा ने हमेशा उसकी मदद की और उसे प्रेरित किया। नेहा ने कहा, राधा, तुम्हारे बदलाव ने हम सभी को प्रेरित किया है। तुमने सचमुच दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। खुद को समय देना। राधा ने खुद को समय देना सीखा। उसने अपनी दिनचर्या में समय समय पर ब्रेक लेने और खुद के लिए कुछ खास करने की आदत डाली। उसने पेंटिंग करना शुरू किया, जो उसका शौक था, और इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। राधा ने अपने गांव के बच्चों को सिखाना भी शुरू किया और उन्हें प्रेरित करने लगी। उसने एक छोटे बच्चे को समझाते हुए कहा, बेटा, कभी भी अपने अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। सामुदायिक सेवा। राधा ने अपने गांव में सामुदायिक सेवा करना भी शुरू किया। उसने देखा कि कई लोग भी उसकी तरह अतीत के दर्द से जूझ रहे थे। उसने उनके साथ बातचीत की और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपने अतीत को स्वीकार करें और आगे बढ़े। राधा ने एक समूह बनाया जिसमें लोग अपने अनुभव साझा कर सकते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे। इस समूह ने कई लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की। राधा ने कहा, हमारा अतीत हमें पीछे खींचने के लिए नहीं है, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। हमें इससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता की राह। धीरे धीरे राधा का चेहरा चमकने लगा। वह पहले से ज्यादा खुश और संतुलित महसूस कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया है, माफ कर दिया है, और अब मैं अपने भविष्य की ओर बढ़ रही हूँ। राधा की मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की राह पर ले गया। उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ भी अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। उसके प्रोफेसर्स और साथी छात्र भी उसकी तारीफ करने लगे। जीवन का नया अध्याय। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राधा ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर ली। उसने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बड़े कदम उठाए। उसकी पहली तनख्वाह ने उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू ला दिए। उसने अपने पिता की मेहनत को सार्थक बना दिया और अपनी माँ के सपनों को पूरा किया। राधा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और अपने भविष्य को संवारने में लग गई थी। उसके गांव के लोग भी उसकी कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे थे। प्रेरणा का स्रोत। आज राधा अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई है। उसने यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून और समर्पण है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना लिया और एक सफल इंसान बनकर उभरी। राधा ने एक छोटे से विद्यालय की स्थापना भी की, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसने अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत। राधा की कहानी हम